नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बड़े साइज़ का फ्लैट लेकर आया हूँ। दिस इज़ 2350 स्क्वायर फीट का 3+ सर्वेंट जो आपको मिलता है सेक्टर 92 लोकेशन न्यू गुड़गांव। सो इस लोकेशन पे कनेक्टिविटी आपको मिलती है द्वारका एक्सप्रेसवे से एंड NH8 दोनों तरफ से। आप इस अगर प्रोजेक्ट तक पहुंचना चाहते हैं बड़े आराम से कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं। और एडजॉइनिंग यानी कि आसपास लोकेशन में और इसकी प्रॉक्सिमिटी में नियर बाय सारे के सारे दायरे में आपको मिलता है DLF के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। तो जो ये प्रॉपर्टी है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रॉपर्टी है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स इस प्रॉपर्टी कोड के साथ में ले सकते हैं नीचे लिखे हुए नंबर्स पे कॉल करके। बस ये प्रॉपर्टी कोड आप एक बार नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा डायरेक्ट नंबर चाहिए और मेरी टीम से आपको कोऑर्डिनेट करने में किस तरह की समस्या हो रही हो तो आप इनिशियली बस ये प्रॉपर्टी कोड बताकर इस नंबर से जिनकी भी बात हो आपसे आप उनसे नंबर लेकर बात कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स हो डेफिनेटली उन्हें क्लियर कर सकते हैं। मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ पूरा लेआउट दिखाना। एक बार आप इसे स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लीजिए। जो प्रोजेक्ट हम देखने जा रहे हैं आज, इसका नाम है रहेजा नवोदया। शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। सब घरों में दो गाड़ियाँ हैं आजकल और मैं आपको एक ऐसा फ्लैट दे रहा हूँ जिसमें आपको 2 गाड़ियाँ लगाने के बाद भी मतलब ऑलमोस्ट 3 गाड़ियाँ आप लगा सकते हो, इतना ज़्यादा स्पेस आपको मिलता है। हमारे फ्लैट के साथ में ये डेजिग्नेटेड पूरा पार्किंग एरिया मिलेगा आपको। इस पार्किंग एरिया में एक बार वहाँ पे जाइए, उस पॉइंट पे जाइए, बिल्कुल पीछे दीवार के साथ चले जाइए। ठीक है गाइस, इस पॉइंट से आप जितना स्पेस देख रहे हो आपके सामने यहाँ पे एक XUV 700 पूरी की पूरी लगी हुई है, आराम से कंफर्टेबली खड़ी है। और ऐसा नहीं कि दूसरी गाड़ी को हिलाना डुलाना पड़ेगा। उस तरफ आपकी एक i10 खड़ी हुई है। तो इन दोनों ही गाड़ियों को बिल्कुल बिना हिलाए डुलाए आप आराम से निकाल सकते हैं, वापस पार्क कर सकते हैं। और सिर्फ इस फ्लैट के साथ में ये वाला बेनिफिट है कि हमारे पास इतना बड़ा पार्किंग स्पेस है। वरना पार्किंग स्पेस के नाम पे एक छोटा सा आपको सिंपल एक सिंगल गाड़ी खड़े करने का स्पेस मिलता है। एडिशनली कोई भी आपको एक और गाड़ी चाहिए हो तो काफ़ी ज़्यादा उसमें पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो ये एक और बढ़िया एडिशनल बेनिफिट मिलता है आपको हमारी प्रॉपर्टी के साथ में। अभी हम -1 के अंदर हैं। दिस इज़ द ओनली लेवल ऑफ पार्किंग यहाँ पे, लेकिन टोटल आपको ज़्यादा फ्लैट्स हैं नहीं इसके अंदर। और जो टोटल फ्लैट्स भी मैं अगर आपको नंबर्स में बताता हूँ तो 28 + 28 और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो भी लग सकती हैं, लगभग यहाँ पे 140 गाड़ियों के स्पेस का प्रबंध दे रखा है। तो आपको कहीं से भी पार्किंग को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई एडिशनल कार है तो आप उसे अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ रेंटल के साथ में मतलब स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो अगर आपके घर में 3 गाड़ियाँ भी हैं वो भी कोई चैलेंज नहीं आएगा। आइए अब चलते हैं। दोस्तों, ये हमारा फ्लोर प्लान है। जैसे ही आप लिफ्ट से आते हैं अपने फ्लोर पे आ जाएंगे और इस फ्लोर पे आपको सिर्फ 2 फ्लैट्स मिलते हैं, एक सामने इस तरफ और एक सामने इस तरफ, 2 to a core, जो कि अब प्रीमियम फ्लैट्स के अंदर ही पॉसिबल हो पाता है। इवन बहुत ही ज़्यादा जो महंगी कैटेगरी है, जैसे 10 करोड़ के फ्लैट्स अभी हमने हाल फिलहाल में शूट करे थे। जो त्रिहान का एक प्रोजेक्ट था हेल्थ और वेलनेस स्कीम पे बना हुआ था 79 सेक्टर के अंदर, 80 सेक्टर के अंदर। तो वहाँ की लोकेशन पे जो ऊबर प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आपको अब ये वाला लेआउट मिलता है। वरना एक फ्लोर पे 4 फ्लैट से कम नहीं मिलते हैं। 2 लिफ्ट्स आपके फ्लोर तक आने के लिए और यहाँ पे आपको काफ़ी स्पेशियस वेंटिलेटेड सा फ्लोर दिखाई देगा। आपका पूरा कॉरिडोर एक तरह से सेपरेट है, मतलब आपका जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ पे, आपके सर्वेंट रूम की एंट्रेंस यहाँ पे और आप अपना शू रैक यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो एक तरह से इनफ स्पेस है जो आप अपने फ्लैट के बाहर का यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे आते हैं। ये है मेरा 2350 स्क्वायर फीट का 3.5 BHK और मैं ज़रा एक बार दरवाज़ा लगा के आपको पूरा का पूरा लेआउट दिखाता हूँ। सो गाइज, दिस इज़ माई लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के जस्ट सामने आपको डाइनिंग स्पेस मिलता है। ये आपको रीसेल में प्रॉपर्टी मिल रही है तो आप इसके अंदर जो चीज़ें जिस तरह से देख रहे हैं, यानी कि जो इंटीरियर और जो फिनिशिंग इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी कुछ आपको इसी तरह से मिलेगा।
इसमें हमारे पास प्रॉपर 5 बालकनीज़ हैं, नंबर ऑफ़ बालकनीज़ काफ़ी ज़्यादा है। और अभी जिस समय मैं इसे शूट कर रहा हूँ ये हो रहा है दोपहर का 3:30 बजे का समय, और काफ़ी बढ़िया मात्रा में धूप आ रही है जनवरी के मौसम में। सो आपको धूप वाइज अच्छा पूरा का पूरा इन्वायरमेंट मिलता है इस पूरे प्रॉपर्टी के अंदर। साइज़ अगेन इट्स वेरी गुड। तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरा लिविंग एरिया है, इस लिविंग एरिया को मैं इस पॉइंट से सामने की ओर देखता हूँ तो दिस इज़ 14 फीट, एंड अगर हम उस पॉइंट से इधर की तरफ देखते हैं तो ये आपको मिलता है लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 बाय 14 फीट का लिविंग एरिया है। एक बार कैमरा घुमा के दिखाते हैं आपको। तो ये बड़ी सी विंडो आपको मिल जाती है वेंटिलेशन और धूप के लिए। नेचुरल लाइट बहुत अच्छी प्रॉपर्टी के अंदर आपकी एंटर होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ द रीसेल पार्ट, सो आप ये जो पूरा का पूरा इंटीरियर कलर्स देख रहे हैं ये सारा आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं इन केस अगर आपको ये ना पसंद आ रहा हो तो। बाकी यहाँ से थोड़ा आगे आते हैं। ये सेपरेशन जो है दिस इज़ अ टेम्परेरी सेपरेशन, मतलब अगर आप इसे मूव करना चाहें तो इट इज़ मूवेबल। इसको आप चेंज करना चाहें, हटाना चाहें, वो सारी चीज़ें भी पॉसिबल हैं। वैसे अगर आप इसे देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है तो आप शायद ही इसे हटाएंगे। एंट्री करते ही आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस बना हुआ है यहाँ पे, जिसमें आप काफ़ी सारा सामान स्टोर कर सकते हो। और काफ़ी यहाँ पे ना चौड़ाई बहुत अच्छी है। ये आप देखते हो तो पूरा 6 फीट चौड़ा है। दोस्तों ये रहेजा की प्रॉपर्टी है, और रहेजा एज अ डेवलपर अगर आप उसके बारे में पढ़ते हैं, सो अब उनके कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, बट पुराने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी के अंदर आपको स्पेस बहुत ही ज़्यादा बड़ा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मिलता है। और चाहे आप उसके वेदांता की बात कीजिए, चाहे आप इस पर्टिकुलर रहेजा नवोदया की बात कीजिए, तो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक सेगमेंट वो है जिसमें आपको एक फ्लोर पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ्लैट्स मिलते हैं, और एक सेगमेंट ये है, यानी कि इसके टावर ए और टावर बी के जो लेआउट हैं वो बिल्कुल अलग हैं। इसमें आपको नंबर ऑफ़ फ्लैट्स सिर्फ 2 मिलते हैं एक फ्लोर पे, और जो टोटल यहाँ पे फ्लैट्स हैं, यानी कि एक टावर में वो सिर्फ 28 फ्लैट्स होते हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया लगेगा ये वाला फ्लैट, और साइज़ तो अल्टीमेट है ही है। उसके बाद जब यहाँ से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो दिस इज़ योर डाइनिंग स्पेस। इस डाइनिंग स्पेस में आपको बहुत ही बढ़िया डायमेंशन मिल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा 12 फुट का डायमेंशन है। सामने मेरी किचन है और इस तरफ मेरे बेडरूम नंबर 1, 2 एंड 3 हैं। जो हमारा सर्वेंट रूम है दैट इज़ कनेक्टेड विद माई किचन स्पेस, तो जो सिंपल लेआउट होता है वही यहाँ पे मिलेगा। डाइनिंग स्पेस का साइज़ बहुत बढ़िया हो गया, बिकॉज यहाँ से सिर्फ इस वाली वॉल तक देखते हैं तो ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा मिल रहा है जी 12 फुट। तो 12 बाय 12 का पूरा डाइनिंग स्पेस है मेरे पास। और एक बार प्लीज़ इस एंगल पे आइए, यहाँ से देख पाएंगे सामने क्या है। सो जो सेपरेशन मैं आपको बता रहा था विच इज़ अ टेम्परेरी सेपरेशन, इसके अंदर एक तरह से यहाँ पे ये स्टोरेज के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, बार के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो चीज़ की पॉसिबिलिटी है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे कर्टन्स के पीछे एक बालकनी है विच इज़ माई यूटिलिटी बालकनी। बनाया हुआ है, वैसे यूटिलिटी बालकनी है नहीं, बट यस इसको आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 6 बाय 5 का स्पेस मिलता है, और ये है स्पेशियस और बड़े साइज़ का किचन। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब इस पॉइंट से सामने की ओर आप देखते हैं ना वहाँ पे तो 9 फुट है, और सामने से इधर की ओर लगभग 10 फुट है। 9 बाय 10 का किचन स्पेस है, और हेविली वुडन वर्क इसमें किया हुआ है। तो आप देख सकते हो भाई स्पेस ही स्पेस है, स्टोरेज ही स्टोरेज है। मतलब आपको जितना सामान रखना है आप रख लो, स्पेस की आपको कोई कमी नहीं लगेगी। एक बहुत बड़ी बालकनी हमारी इस तरफ आती है। सो दिस इज़ माई बालकनी, एंड बढ़िया पार्ट ये है कि अंदर एक आपने जो वेजिटेबल कुकिंग स्पेस है, और बाहर हमारा यूटेंसिल मतलब वॉश करने का स्पेस बना रखा है। बाकी सामने की ओर देखते हैं तो दैट इज़ द रोड जिसे लेकर आप अपने प्रोजेक्ट तक आते हैं। और यहीं से अगर हम इसे घुमाते हैं तो सामने आपको दिख जाएगा हमारा सर्वेंट रूम, जो आप बाहर से भी एक्सेस कर सकते हो, अंदर से भी कर सकते हो। डायमेंशन बता देता हूँ मैं आपको इसके। ये आपको मिलता है लगभग 7 फीट बाय 7 फीट के 7 बाय 7 के साइज़ में मिलता है। और यहाँ पे एक वॉशरूम है, अगेन इसे भी स्टोरेज की तरह ही यूज़ करा हुआ है। प्लीज़ कम फॉरवर्ड, एक बार देख लीजिए। 6 फीट बाय 3.5 फीट के स्पेस में ये वाला वॉशरूम बना हुआ है। बाकी यहाँ से आप सामने वाला गेट ओपन करके डायरेक्टली इस सर्वेंट रूम को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आपकी जो भी हाउस हेल्प है आप उसे लेकर जा सकते हैं। एक बार नीचे देखते हैं
तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का मेंटेनेंस वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा और सामने भी कुछ इसी तरह का हिसाब किताब बना हुआ है। ये न्यू गुड़गांव लोकेशन है। सामने जितने भी प्लॉट्स हैं उसमें ज़्यादातर प्लॉटिंग जो है वो M3 ने ही लैंड ले रखा है यहाँ पे, और बाकी जो सराउंडिंग है उसमें DLF के प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, जिसमें DLF न्यू टाउन हाइट्स, DLF गार्डन सिटी एंड आशियाना का मायरा प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे नाम शामिल हैं। सामने आते हैं तो ये मेरे 3 बेडरूम्स हैं, बेडरूम नंबर 1, 2 एंड 3। सो सबसे पहले तो मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। इसका वॉल के कलर्स हो सकते हैं आपको थोड़े से ज़्यादा ब्राइट लगे। एक बार आप सामने आ जाइए, उस पॉइंट से आप देखेंगे तो आपको बढ़िया दिखाई देगा। सो गाइज अगेन, मैंने जब इसका वेदांता शूट किया था तब भी साइज़ को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा अमेज था। आज भी वही कहानी है कि साइज़ इस प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा है। यहाँ से सामने की ओर देखते हैं तो ये हमें कंप्लीट स्पेस मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड अ हाफ। सो आपको मोटा मोटा 15 फीट का स्पेस यहाँ से यहाँ तक मिलता है। इस पॉइंट से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 अप्रॉक्सीमेटली 12 फुट का स्पेस यहाँ से यहाँ तक मिलता है। तो दोस्तों क्या ही कहने, साइज़ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। आजकल के डेट में इतना बड़ा साइज़ नहीं मिलता है। जबकि मैंने अंदर आने का जो स्पेस है वहाँ पे 4x4 का अलग से एडिशनल स्पेस है, उसे तो काउंट भी नहीं किया है। यहाँ पे आप इस तरह से इंटीरियर करा सकते हैं। बढ़िया धूप के लिए आप इस वाली बालकनी को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ हमारी जो बालकनी है कनेक्टेड है। आ जाइए, उस पॉइंट से देख लीजिए। लंबाई इसकी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से वहाँ तक आप देखते हो तो पूरा 12 फुट का स्पेस है, 6 फुट ऐसे है, 12 बाई 6 की टोटल बालकनी हो गई। और इसे जूम करता हूँ मैं ज़रा, सामने प्लीज़ आइए ना, वहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इस नेट के बिल्कुल पास ले जाकर। सो गाइज़, ये जो आप जो सामने डेवलपमेंट्स देख रहे हैं ना, दिस इज़ ऑल न्यू टाउन हाइट्स। और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे वो ऑरेंज कलर की डेवलपमेंट देख रहे हैं, दैट इज़ आशियाना मायरा। और ये वाली जो पूरी लोकेशन है इसमें शायद आपको सारी ही चीज़ें लगभग पता ही होंगी, आप में से जो भी लोग न्यू गुड़गांव को जानते हैं। तो सामने जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं दे ऑल आर डन बाय DLF। सो ये है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है जी, समझने के लिए। और यहाँ से आते हैं तो ये है हमारा मास्टर वॉशरूम, बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ का वॉशरूम। सो ये आप देखते हो तो पूरा कमरे जितना बड़ा है। यहाँ से यहाँ तक सामने देखते हैं 8 फुट का स्पेस है, और यहाँ से सामने देखता हूँ तो मैं लगभग 9 फुट का स्पेस है। 8 बाय 9 का साइज़ हो गया इसमें। यहाँ से हम चलते हैं हमारे रूम नंबर 3 की ओर एंड रूम नंबर 2 की ओर। सो रूम साइज़ आपको बढ़िया लगा होगा, मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि इतने बड़े रूम साइज़ अब नहीं मिलते हैं। ये है मेरा सेकेंड रूम। सेकेंड रूम में भी मुझे अटैच पूरा का पूरा बालकनी स्पेस मिलता है। और डायमेंशंस बताए जाएं अगर तो भाई यहाँ से सामने की ओर पूरा 11 फुट है, और यहाँ से इस तरफ हमारे पास कंप्लीट 14 फुट है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड हाफ। सो गाइज, ये हमारे पास 14 से भी ज़्यादा, पूरा 15 फीट का स्पेस है। अगेन इट्स अ वेरी बिग साइज़। और सामने एक बड़े साइज़ का अटैच वॉशरूम भी है इसमें। आइए इसे भी देख लेते हैं एक बार। तो जैसा आप इसमें टाइल वर्क देख रहे हो, साइज़ देख रहे हो, ये साइज़ हमें मिलता है यहाँ से यहाँ तक 8 फुट, और चौड़ाई देखते हैं तो पूरी यहाँ से यहाँ तक मिलती है 6 फुट। इतने बड़े साइज़ का जो पूरा का पूरा सेकंड बेडरूम है, इस तरह का कंसेप्ट कम अवेलेबल है। और एक चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ पे जो इस सोसाइटी के सारे फ्लैट्स हैं, उन सभी फ्लैट्स के अंदर सेम कहानी नहीं है। कुछ फ्लैट्स के अंदर आपको इंटीरियर या फिर ये जो पूरा का पूरा अंदर टाइल वाला पार्ट हो गया, टाइल के अलावा आप देखते हैं तो जो आपके किचन वो वॉशरूम के अंदर जो सारी की सारी वैनिटी बनी होती है और सीट्स हो गई, ये सारी चीज़ें सब अपार्टमेंट्स के अंदर नहीं है। एक तरह से कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें आपको लेकर सारा काम कराना है। यहाँ पे आपको सारा का सारा काम करा हुआ मिलता है, तो आपको कुछ भी एडिशनली नहीं करवाना पड़ेगा। ये एक मेरी बड़ी साइज़ की बालकनी है। आइए प्लीज़ एक बार इसे भी देख लेते हैं। ये है मेरी एक काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की बालकनी, 6 फीट चौड़ी है और वहाँ से यहाँ तक पूरे 12 फुट की लंबाई रखती है। और बाकी अगेन आप देख सकते हो कैसा माहौल है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे सामने, खुला खुला ग्रीन स्पेस आपको मिल जाएगा। और यहाँ से मैं लेके चलता हूँ आपको हमारे लास्ट बेडरूम पे। रूम नंबर 3 के अंदर आपको अगेन एक और बालकनी मिल जाएगी। सो टोटल आपको इस पूरी प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ बालकनीज 5 मिलती हैं। और जो आपका लास्ट बेडरूम है,
इस लास्ट बेडरूम के अंदर भी आपको साइज़ काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। इसी एंगल से देखेंगे तो साइज़ पूरा पता लग जाएगा आपको। ये वाला जो हमारा रूम है इसके भी डायमेंशंस यहाँ से यहाँ तक 11 फुट है और यहाँ से सामने की ओर देखते हैं तो लगभग 15 फुट है। भाई साहब सारे बेडरूम यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बेडरूम्स अभी नहीं बन रहे हैं। इधर देखते हैं तो एक अटैच हमारे पास वॉशरूम स्पेस है। इस अटैच वॉशरूम के अंदर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो साइज़ है वो मिलता है 5 फुट के आसपास और इस पॉइंट से सामने की ओर जो पूरा साइज़ है वो है 8 फुट के आसपास। अगेन बहुत ही बढ़िया है मामला इन टर्म्स ऑफ साइज़ देखते हैं आप तो। और ये है मेरी लास्ट बालकनी। दिस इज़ द लास्ट बालकनी। ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसके भी डायमेंशन आपको मिलेंगे यहाँ से यहाँ तक 11 फुट के और 6 फुट के। एक बार इस तरफ आ जाइए। यहाँ से आप देख सकते हो सामने एक आपको डेवलपमेंट दिखाई दे रही होगी और एक बिल्कुल उधर वाइट कलर का आपको एक स्कूल दिखा दे रहा होगा। लैंडमार्क के तौर पे आप इसे डाल सकते हैं, यदुवंशी स्कूल। और अगर आप डायरेक्टली सोसाइटी तक पहुंचना चाहते हैं तो वैसे भी रहेजा नवोदया लिख के इसकी लोकेशन एंड ऑल को देख सकते हैं गूगल मैप्स पे भी, तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये जिस फ्लोर पे हम लोग हैं दिस इज़ आई थिंक 6, 7 या 8 के बीच का एक फ्लोर है। इस फ्लोर के ऊपर हम लोग हैं और बाकी सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। पूरा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर सारी अमेनिटीज़ जो होनी चाहिए वो सब कुछ है। तो रहेजा का नाम अभी जो है वो मार्केट में थोड़ा सा कम है, लेकिन जो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर फैसिलिटीज़ हैं वो अप एंड रनिंग आपको मिलेंगी। मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मात्र 5,500 रुपये के आसपास का इसका मेंटेनेंस आता है। तो मेंटेनेंस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और काफ़ी इसमें ओपन एरिया भी मिल जाएगा आपको और लोकेशन वाइज भी काफ़ी अच्छे जगह पे ये प्लेस्ड है। तो लेना चाहते हैं एंड यूज़ के लिए या लेकर इसे रेंट आउट करना चाहते हैं तो दोनों सूरतों में आराम से लेकर रहा जा सकता है इस प्रॉपर्टी में। साइज़ वाइज बहुत बढ़िया मार्वलस प्रॉपर्टी है। हाँ, थोड़े से हो सकता है आपको कलर्स एंड ऑल चेंज करने पड़े। बाकी इसका जो प्रॉपर्टी कोड है वो इस तरफ डाला होगा, इस तरफ डाला होगा, वहाँ से आप इसका नंबर नोट कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी कोड, और नीचे लिखे हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है आपके पास जिसे आप सेल ऑफ करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरी टीम से नंबर लेकर मेरे से बात कर सकते हैं। और न्यू प्रोजेक्ट्स में अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हो, उस पर कोई क्लैरिटी चाहिए हो, तो वी आर इंगेज्ड एंड एसोसिएटेड विद ऑल दी मेजर डेवलपर्स। तो उनके साथ हम आपको अच्छी जानकारी दे सकते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपका बनवा सकते हैं जिसमें आप बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा लेंगे। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।